मुजफ्फरपुर के डीएम साहब जो लेटर भेजे, 3 लेटर भेजे कि जो लक्ष्य बच रहा है कि उसना चावल ही लेना है, तो उसना चावल का 8 महीने का टारगेट मिला अगस्त तक कि कुटाई करना है। उसमें कुटाई करने के बाद भी 17,500 मेट्रिक टन फिर भी बच रहा है। तो वो 17,500 मेट्रिक टन का मांग किए कि इसको कम से कम जो है जो बच रहा है इसी को अड़वा दे दीजिए कि हम इसको सही टाइम पर निकाल के पैक्स अध्यक्ष को बचा लें। उसको भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक जो है विनय बाबू को जो है आदेश नहीं दिए, जिसके कारण से सारा कागज लंबित पड़ा हुआ है और इसमें जो है जिला प्रशासन भी परेशान है और सारे पैक्स अध्यक्ष परेशान है। इसी गुस्से में आके हम लोग अपने धान के बर्बादी को और अपने बर्बादी को देखते हुए हमने हाईकोर्ट में केस एडिट कर दिया विभाग के खिलाफ। उसमें पार्टी हमारे जिला के जितने पदाधिकारी है सबको पार्टी बनाया है और बिहार फूड सेक्रेटरी साहब जो है सचिव विनय बाबू उनको भी पार्टी आबाद की विभाग पार्टी बनाया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, या पैक्स अध्यक्ष बर्बाद होता है या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बचाए। अब तो कोर्ट का मतलब डिसीजन क्या देंगे? अब कोर्ट पर भी गए हैं। अब होता है गांव घर में बोलते हैं कि दवा और दुआ दोनों, तो दुआ के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जाके पैरवी भी अपना लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आखिरी उनसे सवाल जवाब कर ले, उसके बाद देखते हैं। नहीं तो अगला बार चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा पैक्स अध्यक्ष का। 2024 में हम लोग का जो है पैक्स का चुनाव है, जिसमें हम अपना नॉमिनेशन नहीं देंगे, इसलिए कि जब हम किसान के लिए जब वोट लेते हैं, हमको तो तकलीफ इस बात का है कि जितने नेता आते हैं बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मेरा एक ही कहना है कि जो भी यहाँ विधानसभा के विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री, गरीबी अगर दूर करना चाहेंगे तो गरीबी अगर है तो एक तो किसान के पास है और किसी के पास गरीबी नहीं है। और जो है आदमी को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हो या प्रधानमंत्री साहब हो या हमारे कोई भी नेता हो। बात अगर करें तो हमारे पंचायत की नेता की बात करता हूँ कि कोई भी आदमी वादा करता है कि हम फलाना चीज़ करेंगे, फलाना चीज़ करने का नहीं। हम लोग को एक कानून बना के मिला हुआ है जो लक्ष्मण रेखा की तरह, उस कानून के दायरे में काम करना है। और माननीय जो विधायक हैं, सांसद, वो कानून बनाते भी या कानून तोड़ते भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ पब्लिक भी जो है नहीं समझ पा रहे हैं, जिनसे सवाल करना चाहिए सांसद और विधायक से कि आप यहाँ से जीत के गए तो मेरे लिए क्या कानून बनाए और क्या लेके आए, तो ये सवाल तो कभी उनसे करते नहीं है। विधायक जी आते हैं या सांसद जी आते हैं तो उनके लिए जो है एक दामाद की तरह सेवा भगत में लग जाते हैं, मगर जहाँ निर्भर होना चाहिए वहाँ निर्भर नहीं होते। मगर एक पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि, उन पर इतना निर्भर हो जाते हैं जो अवकाश से बाहर हो जाता है और हम लोग उस लायक है नहीं। पैक्स अध्यक्ष को तो प्रतिनिधि मानता ही नहीं है। पैक्स अध्यक्ष को प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। एक जो है हम लोग को कागज भी अप्रूवल करना होता है किसान का, तो एक वार्ड से साइन लेना पड़ता है। हम एक वार्ड के बराबर भी पैक्स अध्यक्ष नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य समझिए, या फिर स्टेट के जो मुख्यमंत्री है जो इस कानून को बनाए अभी रखे हुए बाद हमको गेहूँ हॉलिंग करके देना पड़ता है, उसमें 5 से 7 किलो गेहूँ निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि गेहूं अलग निकलता 5 से 7 किलो, फिर उसके बाद और भी बहुत सारा प्रक्रिया है जो उसमें काफ़ी पैक्स अध्यक्ष नुकसान में भी जाता है, जो किसान का भी भरपाई नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग तो सीधा बात है कि हम लोग किसी को नुकसान पहुंचा के जो है नेतागिरी नहीं करने वाले आदमी। केंद्र सरकार का भी जो घोषणा हुआ, अमित शाह का जो घोषणा हुआ है कि फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट, रेलवे का टिकट और जन वितरण का मतलब कि लाइसेंस और मतलब कि जैसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने की बात मतलब कि बोल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो सिर्फ पेपर में हमने लिखा देखा है, बोलते देखा है, मगर हकीकत क्या है ये चीज़ अभी हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है ना। और इसका जानकारी अभी हम लोग को मिला नहीं है। और पैक्स को जो भी चीज़ दे रहे हैं तो वो कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, जो लगभग बिहार में उतना कोई रोल मॉडल पैक्स नहीं है। और इसको पैक्स अध्यक्ष को कोई सरकारी फंडिंग तो है नहीं, सब प्राइवेट संस्था के हिसाब से पैसा दिया जाता है, ब्याज पर दिया जाता है, जो पैक्स सक्षम नहीं होते लेने में। बाद बाकी सरकार जब देगी, अगर उसमें हम लोग को सुविधा नज़र आएगा कि हाँ इसमें हम किसी किसान को जो है सब किसान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो काम किया जाएगा।